मैं कबीरपंथी संत सूरदास यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग का पास एक सत्संग भेज रहा हूँ। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अध्यात्म ज्ञान घर घर मिले। कहते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा जो है ये कभी मरती नहीं। आत्मा मरती नहीं, आत्मा अमर है। आत्मा अमर है। आत्मा अपना कर्मों द्वारा वो जन्म लेती है, वो धारण करती है। जैसे मनुष्य कोई वस्त्र को धारण करता है जो पुराना हो गया, फट गया और नया धारण कर लो, वैसे ही आत्मा ये अपना धारण करती है। आत्मा अमर है। आत्मा अमर है और आत्मा का कोई जाति भी नहीं है। आत्मा का कोई जाति नहीं है। जाति तो बंटवारा की गई, धर्म तो बंटवारा की गई। ना कोई धर्म है ना कोई जाति है, ये बंटवारा की गई है। शास्त्र भी यही कहता है। शास्त्र आप सभी पढ़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहते हैं कि गुरुकुल की शिक्षा यही सब है एक समान। गुरुकुल की शिक्षा यही सब है एक समान। प्रथम धर्म कर्म है, कर्म वीर महान। यानी प्रथम धर्म कर्म है। तो कर्म के अनुसार तो आत्मा की जाति होती है। ये त्रेता की बात है, रामावतार की बात है, त्रेता की बात है कि आत्मा की जाति नहीं होता है, कर्म प्रधान है। तो जाति फिर अब द्वापर में देखिए, द्वापर में एक लध जब शिक्षा लेने गए तो वहाँ पर द्रोणाचार्य ने जाति के भेदभाव कर दिए। द्रोणाचार्य एक लध के जाति के भेदभाव किए। अब जो एक युग पहले की ये बात है कि आत्मा की जाति नहीं होता है और शिक्षा में जाति नहीं देखी जाती है, त्रेता की बात है। और क्या द्वापर में लोग रामायण नहीं पढ़ते होंगे? पढ़े होंगे। द्वापर में तो पढ़े होंगे त्रेता का कहानी। ये देखे यही लोगों ने बंटवारा कर दिया कि एक लध का शिक्षा नहीं मिलेगा, एक लध का शिक्षा नहीं मिलेगा, इसलिए ये लोग बंटवारा की। और क्या एक लध शिक्षा के जो लायक नहीं था तभी तो उनका शिक्षा प्राप्त हुए। शिक्षा प्राप्त हो गए तब भी इन लोगों ने छल किया वो बालक के साथ, एक लध के साथ छल किया और बोला कि अपना अंगूठा दे दो। इसलिए ये लोग भ्रम में डाल रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं, बहकावा में डाल रहे हैं, भटका रहे हैं। भटकिए मत। यदि शास्त्र मानते हैं तो शास्त्र के मान्यता के पालन कीजिए। वो तो लिखा है कि आत्मा की जाति नहीं है, फिर यह बंटवारा क्यों है? शिक्षा क्यों नहीं दी गई एक लध को? तो आज भी मनुष्य भटक रहा है, तो भटकना नहीं है। काल्पनिक में मत अधुराइए, अध्यात्म के ढूंढिए। यही लोग लिखे हैं, यही लोग नहीं मानते और कहते कि ये धर्म वो धर्म, वो धर्म। धर्म क्या? धर्म तो एक ही है, मनुष्य का धर्म एक ही है। यहाँ पर लोग बंटवारा करके बांट रहे हैं। इसलिए आत्मा का जाति नहीं है तो एक लध का शिक्षा क्यों नहीं मिला?
सीखना चाहिए। मनुष्य का ज्ञान होना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक तो लोग भटकाएंगे तो भटको। सत्य अपनाइए, सत्य अपनाइए। सत्य जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक सत्य बुद्धि नहीं होगा, सत्य ज्ञान नहीं होगा, सत्य कर्म नहीं होगा। इसलिए सब तो ढूंढना होगा। जब तक मनुष्य ढूंढेंगे ही नहीं तो मनुष्य का कल्याण कहाँ से होगा। ये लोग कल्याण होने नहीं देंगे। ये लोग अपना बताएंगे, मार्ग भटकाएंगे। मार्ग से भटक जाएंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपका उद्धार नहीं होगा। माने ये लोग दलदल में चाहते हैं कि सभी दलदल में फंसे रहें। तो समझदारी होना चाहिए। मनुष्य सोचना चाहिए कि यदि गुरुकुल की शिक्षा यही सब है, एक समान, प्रथम धर्म कर्म है, कर्म विभाग, तो कर्म बड़ा है। तो इन लोगों कौन सा बड़ा है जी? अपना कर्म बड़ा है तो अपने आप पर निर्भर कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, वही मनुष्य है। अपने आप पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, सतगुरु पर भरोसा कीजिए, सतगुरु पर विश्वास कीजिए, तभी तो कल्याण होगा, उद्धार होगा। इसलिए इसके लिए आपको सत्संग में जाना होगा, सत्संग सुनना होगा, सतगुरु अपनाना होगा और प्रेम से बोलना होगा, सतगुरु महाराज।